द गाइड सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मेरे दिमाग में तो डायरेक्टर विजय आनंद की सुपरहिट फिल्म गाइड आती है, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान ने बहुत ही उम्दा अभिनय किया था। ये फिल्म आज हम जिस नॉवेल के बारे में बात करने जा रहे हैं, द गाइड, इसी से इंस्पायर्ड थी। मैंने फ्रेंड्स द गाइड पढ़ने से पहले उसे पर्दे पर देखा है और यही मेरी इंस्पिरेशन थी इस नॉवेल को पढ़ने की। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक द गाइड को रचा है इंडिया के बेस्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट्स में से एक R.K. नारायण ने। आज का वीडियो इसी पॉपुलर बुक को समर्पित है। मैं सोनिया अडवाणी और आप हैं मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग पर। R.K. नारायण को कौन नहीं जानता। मालगुडी डेज और स्वामी और उसके दोस्त हम सभी के बचपन का हिस्सा रहे हैं। उनकी ज्यादातर कहानियों की तरह द गाइड की सेटिंग भी उनके फेवरेट काल्पनिक साउथ इंडियन टाउन मालगुडी की ही है। ये बुक 1958 में पब्लिश हुई और R.K. नारायण का पहला मेजर अवार्ड 1960 में भी इसी बुक ने दिलवाया। ये अवार्ड था साहित्य अकादमी अवार्ड। द गाइड को BBC और द रीडिंग एजेंसी द्वारा सिलेक्टेड और अनाउंस्ड कॉमनवेल्थ ऑथर्स की 70 बुक्स की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इस कैंपेन को द बिग जुबली रीड नाम दिया गया और इसे एलिजाबेथ II की प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट करने के लिए और रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। ये लिस्ट 18 अप्रैल 2022 में अनाउंस की गई थी। द गाइड का इसमें शामिल होना हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आज हम R.K. नारायण की इस बेजोड़ कृति के बारे में बातें करेंगे। ये कहानी है एक यंग लड़के राजू की, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी और चालाक है, साथ ही एक चार्मिंग पर्सनालिटी का मालिक भी है। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो कि कहानी के दौरान हमें आगे पता पड़ेगा। राजू को रेलवे राजू नाम से पहचाना जाता है। इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कारण है। राजू अपनी दुकान में काम करना शुरू हुआ था और आगे बढ़ने की चाह में मालगुडी के रेलवे स्टेशन पर जो भी विजिटर्स आते, उनका टूर गाइड बन गया। उसमें कुछ तो बात थी, जल्द ही वो वहां सबसे ज्यादा काम पाने वाला टूरिस्ट गाइड बन गया। अपनी मीठी मीठी बातों और चालाकियों से वो सबको अपना फैन बना लेता था और यहीं से उसका नाम रेलवे राजू पड़ गया। राजू की जिंदगी बढ़िया ही चल रही थी, तभी उसकी जिंदगी में एक लड़की रोजी आती है। रोजी एक सुंदर जवान लड़की थी जो कि अपने पति मार्को के पीछे पीछे मालगुडी आती है। उनकी जोड़ी बड़ी बेमेल थी। मार्को मालगुडी के आसपास की आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर रिसर्च करने वहां आता है और राजू को अपना टूर गाइड रखता है। जल्द ही राजू को समझ आ जाता है कि रोजी मार्को से खुश नहीं है। रोजी को नाचना बहुत अच्छा लगता था, जो कि मार्को को बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे राजू मन ही मन रोजी को चाहने लगा था। चालाक तो वो था ही, मौके का फायदा उठा वो रोजी को मोहित करने के तरीके खोजने लगा। हालांकि रोजी को उसकी कला के लिए वो हमेशा दिल से उत्साहित करता। अब रोजी का भी राजू की तरफ झुकाव होने लगा था। हालांकि राजू के द्वारा मार्को के खिलाफ बरगलाए जाने पर रोजी उसे डांट भी देती है। मार्को को जब रोजी और राजू की नजदीकियों के बारे में पता चलता है तो वो रोजी को त्याग कर अकेले ही मद्रास लौट गया। अब रोजी आजाद थी। वो राजू के घर आके रहने लगी। राजू की मां ने इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा। अब राजू रोजी को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने लगा। वो डांस शोज करने लगी और राजू उसका मैनेजर बन गया। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। रोजी को धीरे धीरे पहचान मिलने लगी। इस सफलता का भूत राजू के सिर पर चढ़ गया और वो रोजी को पैसा कमाने के एक साधन के तौर पर देखने लगा। वो अब रोजी की लाइफ भी कंट्रोल करने लगा था। राजू के लालच और ईर्ष्या ने उसे इतना नीचे गिरा दिया
कि वो रोजी की मदद के बावजूद जेल तक पहुंच गया। कहानी ने एक अनयूजुअल मोड़ तब लिया जब जेल की सजा काटकर लौटते वक्त राजू को एक गांव वाला गलती से साधु महात्मा समझ लेता है। राजू भी ये नया रोल बखूबी निभाने लगता है। वो गांव वालों की समस्याओं का समाधान करता, उनके झगड़े सुलझाता और उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता, उन्हें स्पिरिचुअल गाइडेंस देता। राजू को अपना ये नया किरदार मजेदार लगने लगता है, जब तक कि एक दिन वो सच में निस्वार्थ मन से गांव वालों को मुसीबत से निकालने के लिए संतों जैसा त्याग नहीं कर देता। अब राजू जेल कैसे पहुंचा, रोजी का क्या हुआ, मार्को क्या वापस रोजी की जिंदगी में लौटा, राजू ने क्या ऐसा त्याग किया जो सच में उसे महात्मा का दर्जा मिल गया, और कहानी के अंत तक राजू का मन कैसे बदल गया, ये जानने के लिए जरूर पढ़े द गाइड। बहुत ही प्यारी नॉवल है। कुछ बातें ऑथर ने रीडर्स की कल्पना पर छोड़ दी है, पर अंत तक बांधे रखने में जरूर सफल हुए हैं वो। मुझे इस नॉवल में सबसे अच्छा एक धूर्त इंसान को परिवर्तित होते हुए देखना लगा। देखना इसलिए कह रही हूं क्योंकि आर.के. नारायण जिस तरीके से लिखते हैं, कहानी फिल्म की तरह आपकी आंखों के आगे से दौड़ती है। नॉवल का कोई भी किरदार हीरो पैदा नहीं हुआ है, सब सामान्य मनुष्य हैं, और आर.के. नारायण ने बड़ी सहजता से हर किरदार का सफर दिखाया है। पतन भी उसी सच्चाई से दिखाया जिस सच्चाई से परिवर्तन और फिर परिवर्तन से उत्थान। हर किरदार अपनी गति से जीवन में बढ़ रहा है। द गाइड नाम भी बिल्कुल उपयुक्त है इस नॉवल के लिए। पहले प्रोटैगनिस्ट एक टूरिस्ट गाइड था, बाद में एक स्पिरिचुअल गुरु बन गया, और जब अंत में उसकी अंतः प्रेरणा ने उसे गाइड किया तो वो गांव वालों के लिए एक सच्चा मार्गदर्शक यानी गाइड बन गया। नॉवल की एकमात्र बात जो मुझे जरा सी अखरी, वो थी क्लाइमैक्स का ओपन एंडेड होना। अगर ऑथर हैप्पी एंडिंग करा देते तो मजा आ जाता, पर खैर, हमें तो आदत है हर कहानी में हैप्पी एंडिंग देखने की, पर जो कहानी लिख रहा है असली न्याय तो वही करता है कहानी के साथ। तो मेरी मानिए और द गाइड बाय आर.के. नारायण एक बार जरूर पढ़िए, आप निराश नहीं होंगे। अब ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको ये बुक एनालिसिस पसंद आएगा और आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार बेसब्री से करेंगे। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। यूट्यूब आजकल मुझसे नाराज़ चल रहा है, तो सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है मेरे चैनल का। ऐसे में वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये बुक नहीं पढ़ पाए या नॉवल की समरी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगले वीडियो तक विदा दीजिए। बाय बाय एंड कीप स्प्रेडिंग द जॉय ऑफ रीडिंग।